हेलो हेलो चुबी मम्मी एंड डैडी लोग एंड उन सब आंटीज़ को भी जो प्रेगनेंसी के इस टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देती है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग फुल ताज़ा चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी के इस क्रूशियल टाइम में क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्या करना है, क्या खाना है। मम्मी जो है वो भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि लोग जो है मम्मी को बहुत एडवाइस देते हैं, आपको पपीता खाना है कि नहीं खाना है, गर्म पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ, और गूगल करते ही हर एक प्रॉब्लम इमरजेंसी लगती है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे ऑन डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी साइंस के साथ, ओनली ऑन माय चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एंड यस, टू बी मॉमीज एंड डैडीज, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है फॉर सच वीडियोस। लेट्स बिगिन। प्रेगनेंसी जो एक क्यूट सी लव स्टोरी का रिजल्ट है, तो पहले बात करते हैं हम लोग इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। जब आपके पीरियड्स जो है मिस हो जाते हैं एंड घर पे ही आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसमें 2 लाइन आता है, मींस प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव है। तो जब तक आपको ये बात पता लगता है तब तक ऑलरेडी 5 से 6 वीक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी को। तो सबसे पहला काम जो आपको इस समय करना है वो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो है इस समय छोटी छोटी गोली आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, सुपर वुमन वाली जो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो है विटामिन B9। ये जो फोलिक एसिड है वो बेबी के ब्रेन के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही फोलिक एसिड जो है बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से प्रिवेंट करती है उसको। एंड फोलिक एसिड को हम लोग देते हैं फॉर 12 वीक्स के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम आपको इस समय करना है वो है कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होने से डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बेबी अभी कंस्ट्रक्टिव मोड पे है, मम्मी को इस टाइम पे चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट, क्योंकि मम्मी जो खाएगी वही तो बेबी को लगेगा। जैसे ही आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर बिगिन होते हैं वैसे ही डॉक्टर आपको 2 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला है आयरन कैप्सूल्स। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है एंड जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो मम्मी के एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे। साथ ही आप आयरन को विटामिन सी रिच फूड के साथ ले, जैसे कि नींबू पानी के साथ। ऐसा करने से क्या होगा कि आयरन का जो अब्सॉर्प्शन है वो बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बेबी के बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड साथ ही मम्मी के लिए। ये छोटी छोटी जो गोलियां हैं वो सुपर हीरोज है बेबी के लिए। मगर एक बात ये है कि आप जब भी आयरन और कैल्शियम की गोली ले, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 6 आवर्स का डिफरेंस मिनिमम मेंटेन करें। न्यूट्रिशियस डाइट जो मम्मी को इस समय खाना चाहिए वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जैसे कि बनाना या केला। बनाना जो है वो रिच सोर्स होता है मैग्नीशियम का। प्रेगनेंसी के इस टाइम पे जो आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं या पैरों में मरोड़े मरोड़े से दर्द होते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही मम्मी को लेना है 5 से 7 खजूर रोज, 1 एप्पल, ऑरेंज या ऑरेंज जूस। और जो ऑरेंज जूस होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए। किसी भी तरह की पैकेट वाली जूस को मम्मी को इस समय अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है। साथ ही मम्मी को रोज 2 से 3 लीटर पानी जरूर लेना है। प्रेगनेंसी के इस टाइम पे मम्मी को अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करना है, जैसे कि आलमंड हो गया, काजू है, किशमिश है। साथ ही मम्मी को फ्रेश वेजिटेबल्स भी लेना है, जैसे कि पालक है, बीटरूट है एंड हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जैसे कि दाल है, अंडे है, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया। तो इस तरीके से मम्मी जो है अपने डाइट को हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बना सकती है। प्रेग्नेंट हो, पेशेंट नहीं, तो थोड़ा हिलना डुलना तो बनता है। डेली वॉक करो फॉर 15 to 20 मिनट्स। साथ ही प्रीनेटल योगा भी करो एंड बेबी बम के साथ सेफ्टी के साथ थोड़ा डांस करो, अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। और अगर ड्राइव करना है तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ ड्राइव करो एंड मिरर के सामने बेबी बम के साथ थोड़े ठुमके लगाओ। बेबी भी बोलेगा मम्मी तुम तो मस्त हो यार। नींद का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता, उस समय बेबी भी रिलैक्स करता है। लेफ्ट करवट या लेफ्ट साइड पे सोने की आदत डालो, इससे जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। या फिर राइट साइड में सोने की आदत डालो। कभी भी पीठ के बल या बैक पे बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए लेट के नहीं रहना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो कंप्रेस या दबते हैं। एंड साथ ही बेड से उठते समय भी आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड होके ही उठना है। साथ ही आप सोते समय फोन को बंद करो एंड सॉफ्ट एंड रिलैक्सिंग म्यूजिक को ट्राई करो। स्ट्रेच मार्क्स, क्या मम्मी का ग्लो कम हो रहा है? अरे मम्मी जस्ट पैम्पर योरसेल्फ। स्ट्रेच मार्क क्रीम्स या ऑयल लगाओ, साटिन नाइटी पहनो,
बॉडी भी कंफर्टेबल एंड मूड भी सेक्सी एंड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि बेबी जो है वो मम्मी की वाइब को फील करता है। एंड हैव अ पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं स्ट्रॉन्ग मम्मी हूँ, मेरी डिलीवरी भी स्मूथ होगी। एंड प्रेगनेंसी के इस टाइम पे रेगुलर विजिट टू द डॉक्टर तो चलते रहता है। एंड साथ ही क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के इस टाइम पे कितने अल्ट्रासाउंड होना चाहिए? और अगर नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिटेल्स। चलिए अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के इस टाइम पे क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इस टाइम पे आपको पाइनएप्पल या अनानास या पपीता नहीं खाना है, क्योंकि इनमें एंजाइम्स होता है जो अबॉर्शन इंड्यूस या अबॉर्शन करवा सकता है। साथ ही जब इनिशियल डेज की रहती है तो उस समय आपको भरपेट खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि उस समय जो नोजिया या वॉमिटिंग या जो जी मचलाने की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस समय आपको लेना है छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील। एंड बहुत ज़्यादा आपको कैफ़ीन भी नहीं लेना है। कैफ़ीन जो है वो प्रेजेंट होता है टी में, कॉफ़ी में, चॉकलेट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1 से 2 कप ऑफ कॉफ़ी इज़ ओके, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। सिगरेट या वाइन भी नहीं लेना है। सिगरेट या वाइन के साथ कोई भी वो रोमांस नहीं करना है, क्योंकि ये बेबी के हेल्थ पे बुरा असर डालती है। साथ ही आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आई मीन पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना है, एंड वाइन भी नहीं लेना है। कंप्लीटली ड्राई जोन रखना है। इस समय आप सेक्सी मम्मी बन सकती है, पर स्मोकी मम्मी नो। हेवी लोड्स को लिफ्ट नहीं करना है इस टाइम में। किसी भी तरह की बकेट फुल ऑफ वाटर या गैस सिलेंडर को लिफ्ट नहीं करना, एंड साथ ही जर्की मूवमेंट्स को भी अवॉइड करना है। इस समय आपको डॉक्टर की सुनना है, ना कि गूगल पे आंसर्स ढूंढने। एंड सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना है। नो जंपिंग, नो बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट एरिया। इस समय रोलर कोस्टर नहीं हो तुम, बेबी कोस्टर हो। एंड बॉडी जो है वो अलार्म बजाती है, और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर फील हो रहा है तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे कि अगर बेबी कम मूव कर रहा है, या फिर उसका मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वाटर लीकेज हो रहा है, या फिर आपको सडन स्वेलिंग हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन या धुंधला दिख रहा है, या सडन हेडेक हो रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। प्रेगनेंसी इज नॉट अ 9 month ब्रेक, इट्स अ फुल टाइम मैजिकल जॉब। तुम्हारी बॉडी जो है एक नया इंसान बना रही है। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंड बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एंड तुम्हारा टमी जो है वो भी और बढ़ रहा है। पर एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड तुम्हारा लव। सो टू बी मॉमीज लोग, रूल्स को फॉलो करो एंड डोंट से बच के रहो, एंड अपने बेबी से कनेक्ट करो, एंड खुद से भी प्यार करो। वीडियो पसंद आए तो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, एंड इस वीडियो को शेयर करो प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में। सो सी यू इन अनदर प्रेगनेंसी एपिसोड। तब तक के लिए मम्मी जो है ग्लो करेगी, एंड बेबी जो है वो ग्रो करेगा। बाय बाय।